में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच में 5 कैदियों के एचआईवी से संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है, वैसे वैसे ही एचआईवी से संक्रमित जेल में बंदी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की कुल संख्या अभी 11 हो गई है। मऊ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि जेल के एचआईवी पॉजिटिव 11 बंदियों का कार्ड बना है, जिनका इलाज चल रहा है। उन्हें नियमित रूप से दवाइयां दी जा रही हैं। बंदियों में 7 बलिया के हैं तथा 4 मऊ से हैं, जिन्हें एचआईवी पॉजिटिव जांच में पाया गया है। वहीं कुछ कैदियों में ड्रग्स लेने की आदत है, जिससे एक ही सुई के बार-बार इस्तेमाल से संक्रमण हुआ है। जेल प्रशासन ने कैदियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और संक्रमण से बचाव करने को लेकर के जागरूकता फैलाई है। देखिए, एड्स एक बीमारी है और ये एक तरह से जैसे शुगर डायबिटीज़ होती है वैसे ये भी है। ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका कारण होता है। इसमें शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है और इसका पहला लक्षण आता है कि आदमी को क्रोनिक डायरिया हो जाता है और उसके बाद उसका वजन क्रमशः घटेगा और टीबी का रोगी हो जाएगा या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होगा और अन्य किसी बीमारी से ही उसकी मृत्यु होती है। अब इसकी बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं। हमारे पास जो सेंटर्स हैं उसमें सभी दवाएं मुफ्त हैं, सभी के कार्ड्स बनते हैं, सभी दवाएं निःशुल्क मिलती हैं और इन 11 मरीजों का इलाज कार्ड बना के नियमित रूप से चल रहा है। हर महीने हम लोग एचआईवी की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कुछ रोगी और भी आते हैं तो उनकी वो दवा दी जाएगी। और सहयोगी उमाकांत अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत, ये जो कैदियों को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस प्रकार से अब इनके इलाज की प्रक्रिया जो है वो आगे चलेगी? आपको बता दूं कि जिस तरह से मऊ जिले में 13 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने से यहाँ पे हड़कंप मच गया। जिला कारागार प्रशासन में हड़कंप उस समय मच गया जब उन्हें इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में लाया गया और जब जांच कराई गई तो जो रिपोर्ट आई वह हैरान कर देने वाली आई और जिससे हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये जो 10 कैदी हैं बलिया के रहने वाले हैं और 3 जो है मऊ जिले के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टैटू के शौक इनको था। टैटू की वजह से इन्हें एचआईवी पॉजिटिव का जो दिख रहा है कि ये पॉजिटिव पाए गए हैं, डॉक्टर का ये कहना है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं जो ड्रग्स से संबंधित हैं, जो कुछ ऐसे हैं कैदी जो ड्रग्स लेते थे, एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका भी कारण बताया जा रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने सीएमओ से बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने ये बताया कि ये सेटू की वजह से भी इनके जो लक्षण पाए गए हैं, सेटू की वजह से पाए गए हैं, इनका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है और भी लोगों की जांच कराई जाएगी। अगर इस तरह से लोग मिलते हैं तो उनका भी इलाज करा करके ठीक करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल उमाकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा आप सुनिए कि इस मामले को लेकर के जेलर का क्या कुछ कहना है। मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग एक ऐसे बिंदु पे हमसे बात करने आए हैं जिसका समाज में जिसकी वस्तु स्थिति अवश्य जानी चाहिए ताकि लोग सतर्क हो सकें। प्रकरण ये था कि हमारे जेल में हमेशा की भांति बंदियों की रेगुलर टेस्टिंग होती रहती, मेडिकल टेस्टिंग। उसके अंतर्गत कुछ बंदी पॉजिटिव मिले और पहले भी बराबर मिलते रहे। ये कोई नई बात नहीं है जेल के लिए। जेल में कारागार मुख्यालय द्वारा और शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि जेल में आने वाले सभी बंदियों की एचआईवी और तमाम जो सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो भी हैं, इन सब के दृष्टिगत इनकी जांच कराई जाए और यदि कोई इस तरह की बात आती है तो उसका प्रॉपर उपचार कराया जाए। ये हमें पहले से ही निर्देश है, उसी के अंतर्गत हम कराते रहते हैं। हमारे लिए ये कोई एक नया इस बार का ऐसा नहीं है कि ये नया तरह से कहा गया और ये जो है ये पॉजिटिव बंदी मिल गई। उसी कोर्स में कभी 10 होते हैं, कभी 11 होते हैं, कभी 12 होते हैं। वर्तमान में 13 बंदी ऐसे हैं जिनमें एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 10 बलिया के बंदी हैं और 3 मऊ के बंदी हैं।
एक विशेष बात हम लोगों ने काउंसलिंग में ये पाया कि जो 10 बलिया के बंदी हैं उसमें आधे से अधिक बंदी ऐसे हैं जो अभी हाल में संपन्न हुए ददरी मेले में टैटू गुदवाए थे। आशंका व्यक्त की जा रही, हमारे डॉक्टर साहब भी यही बात बता रहे थे कि संभव है कि ये ददरी मेले में जो टैटू इन लोगों ने गुदवाया था उससे इन्फेक्शन फैला इन लोगों में। और ये हालांकि उमाकांत देखिए, संक्रमण फैलने के तमाम वजह जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर ड्रग्स लेने के चलते इन कैदियों में ये संक्रमण फैला है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जेल के अंदर इन्हें ड्रग्स मिलता कैसे था। अब आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कैदी आए थे जो बलिया और मऊ, तो जो बलिया के कैदी थे वो कहीं ना कहीं उसके शिकार थे और किसी न किसी अपराध की वजह से वो जिला कारागार में पहुंचे और कहीं ना कहीं प्रशासन के भी ऊपर सवालिया चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि उसके अंदर अगर पहुंचे तो उनकी संख्या किस तरह से इतना बढ़ गई। अगर 10 बलिया के थे तो 3 मऊ के थे तो 13 में कैसे पाया गया। अगर जांच कराई जाए तो और लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए उमाकांत।